हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है बहू का सास पर इल्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हें और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पति के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ। वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना ही आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होंगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से झलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। तो फ्रेंड, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।